आज सोने का शेर भारत को कहा जाता है। तो ये जल्दी लागू होना चाहिए। और जो जो पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करती हैं, इसका मतलब वो अपने भारत माँ के साथ गद्दारी करती हैं। भारत माँ को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो नफरत फैलाता है। क्या हिंदू नाम इतना बेकार हो गया कि उसको ये नाम दे दिया गया? पहले तो मैं जय श्री राम कहूँगा। हजारों साल का, लाखों साल पुराने का इतिहास, हमारे रामलला मिट्टी गड्ढा अपमानित कई वर्षों से होते रहे। पर एक प्रश्न और एक बहुत बड़ा सवाल मेरा उन पॉलिटिकल पार्टियों को है, चाहे उस पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हम भी जुड़े रहे। आज अगर रामलला का निर्माण हुआ है, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, तो पहले क्यों नहीं? क्यों हजारों शहादतें हुई? क्यों रामलला इतने अपमानित हुए? इसका मतलब इसके ऊपर तो गंदी राजनीति चलती रही। इतिहास आने वाले वक्त में नई जनरेशन कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन लोगों के कारण रामलला का अपमान हजारों साल होता रहा। तो मैं बालाजी मेहंदीपुर आज 20 साल से 21 साल हो गए आते हुए मुझे, और यहीं से सारी प्रेरणा मिली। राम सेतु भी टूटने वाला था, यहीं से प्रेरणा मिली थी। यहीं से प्रेरणा लेके हम राम सेतु गए थे कि अगर राम सेतु टूटेगा तो बम्बों से बचा हुआ बोनस का शरीर का बिट्टे का हिस्सा वो राम सेतु में ही अपना जीवन दे देगा। उसके बाद जब राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, नहीं हो रहा था, तो मैं अपना जीवन दूंगा। तो आज मैं समझता हूँ भगवान ने, हनुमान जी ने, राम जी ने एक फरिश्ते के तौर पे हमें आज नरेंद्र मोदी जी को यहाँ भेजा है, और उस फरिश्ते के हाथों से रामलला का निर्माण हुआ है। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हैं। और अब अगली जो हमारी इंतज़ार है वो है काशी और मथुरा। वो भी मुझे लगता है भगवान राम जल्दी सुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी के होते हुए मुझे लगता है वो भी करोड़ों लोगों की आस्था के जो प्रतीक हैं वो भी आशाएं जरूर जल्दी पूरी हों। सर, अभी केंद्र सरकार सीए लागू करने जा रही है दोबारा से, तो बिल्कुल होना चाहिए। उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई विरोध करता है तो गलत होना चाहिए। पिछली बार करीब 7 राज्यों में इसका विरोध हुआ था। 7 राज्यों में इसका विरोध हुआ था पिछली बार। आगे कर ले, फिर विरोध कर ले। अब तो हर चीज होगी राष्ट्र हित के लिए। इस हिंदुस्तान ये धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान, यहाँ आप पाकिस्तान से आ जाओ, यहाँ आप बांग्लादेश से आ जाओ, आज श्रीलंका से आ जाओ, आप कहीं और देश से आके और हिंदुस्तान को धर्मशाला बना लो। हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाने के वक्त गुजर गए। आज भारत एक ऐसी शक्ति, ताकत बन चुका है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, भारत उसका हक है। पर भारत से बाहर से आकर के गलत तरीके से रहेगा तो हिंदुस्तान को, भारत माता को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये धर्मशाला नहीं है। वो बिल लागू हो चुका है और उसको हम सबको मानना होगा हर हालत में, मातृभूमि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। आज विश्व के अंदर भारत एक शक्ति बन चुका है। अब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था कई वर्ष पहले, अंग्रेज तभी आए थे। आज सोने का शेर भारत को कहा जाता है। तो ये जल्दी लागू होना चाहिए। और जो जो पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करती हैं, इसका मतलब वो अपने भारत माँ के साथ गद्दारी करती हैं। अरे भारत माँ है ना, सारे कौमों, सारे मजहबों का देश है, सारी जातों का देश है।
पर बाहर से आगे को धर्मशाला बना दे, वो हम धर्मशाला भारत माँ को किसी भी सूरत में भारत माँ को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। सर अभी एक नया मामला सामने आया है अभी, जो पहले कर्नाटक में सामने आया था, अब राजस्थान में सामने आया है कि जो हिजाब है उसको बैन किया जा रहा है, स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। क्या जो हिजाब है बैन किया जा रहा है स्कूलों के अंदर, और ड्रेस कोड लागू करने की बात आई है, उसमें कई जगह विवाद भी सामने आया है, जैसे कर्नाटक में हुआ था, अभी राजस्थान में चल रहा है अभी ये मामला। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, राष्ट्र हित के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। अब आप पंजाब के अंदर आप देखते हैं राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, कितनी आवाज़ें उठी, मूर्ति पूजा के हम खिलाफ हैं, सिख समाज मंदिरों में ना जाए, खालिस्तान के नारे लगते हैं कनाडा अमेरिका के अंदर, तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के रोदा जाता है, पर सिख समाज से कोई आवाज़ नहीं उठती। मैं फिर कहूँ, ये भारत हमारा सबका है, हमारे सबने हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने यहाँ कुर्बानी दी है। या भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, हमने सबने कुर्बानियाँ दी हैं। तो सिख धर्म भी क्यों ना आगे आए, मुस्लिम समाज क्यों ना आगे आए कि जो चीज़ गलत है उसका विरोध करें। अब आपने राम जन्मभूमि के निर्माण की बात कही, एक भी किसी मेरे मुसलमान भाई ने राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध नहीं किया, पर मुसलमान भाई आके उन्होंने कहा ये सही हुआ। इस तरीके से हर कौम को, हर मज़हब को इसके लिए गलत चीज़ है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो नफरत फैलाता है। क्या हिंदू नाम इतना बेकार हो गया कि उसको ये नाम दे दिया गया? जिस कौम से को गलत बात होती है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई, उस कौम के जिम्मेदार लोग आवाज़ उठाएं। अब मैं हूँ ना, मुझे को तुम कौन हो? भगवान की द्वार में बैठा, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात, पहले मैं भारतीय हूँ फिर सरदार हूँ, हमें सबको कहना होगा। इस भारत का हमने कुर्बानियाँ दी है सबने, हम भारत के लिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ दंगे भड़काने का काम करती है, जैसे अभी आपने होगा पता नहीं वहाँ पे किसी कोटा के पास कहीं किसी की गर्दन काट दी थी, हुआ था ना ऐसा मामला। तो ऐसी चीज़ों के लिए वो समाज खुल के आके विरोध करे कि ये आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।